बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे आप एक दफ़ा बनाएंगे तो मेरी तरह हर संडे इसे ज़रूर बनाएंगे। इतना मज़ेदार टेस्टी होता है, बहुत कम मसालों से ये बनाया जाता है। मुकम्मल गाइड करूँगी कि किस तरह से हम अफ़गानी ऑमलेट बना सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एक छोटा सा लाइक भी कीजिएगा। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैंने 1/4 कप घी ऐड किया है। आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर दिया है हमने। यहाँ पर मैंने 1 कप इसके अंदर फाइनली चॉप्ड प्याज ऐड कर दिया है। इसे हमने ऑमलेट काटना है, ज़्यादा बड़े बड़े स्लाइस नहीं काटने इसके। 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप आलू ऐड कर देंगे। ये कटे हुए कच्चे आलू हैं, मैंने इनको बहुत छोटा काटा है ताकि ये अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से ये पक जाए, यानी कि ये गल जाएं। 2 मिनट के लिए हम इन्हें जब फ्राई करेंगे तो हमारे जो आलू हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। तो टमाटर भी हमने फाइनली चॉप लेने हैं। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। 1 मिनट के लिए हम इसे हल्का सा फ्राई करेंगे। 2 मिनट के लिए हम इसे फ्राई करेंगे। हमने इसके अंदर पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, हमने इसके ही मॉइस्चर में इसे पकाना है। देखिए, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं तो हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप एज़ टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। आधा चम्मच ही हम इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कोई और मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट है, तो अगर आप अपनी चॉइस से डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप डाल सकते हैं। अब हम इसे तकरीबन 4 मिनट के लिए कवर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि हमारे जो आलू हैं वो गल जाएँ। 4 मिनट के बाद यहाँ पर आलू जो हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अगर आपके आलू इस स्टेज पर नहीं गले हैं तो आप 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे कवर दे सकते हैं। आलू तकरीबन गल चुके हैं तो हमने आप देख सकते हैं कि इनको चेक कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अंडे डालेंगे। जैसे कि हम अंडे फ्राई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमने एक छन्नी में निकाल कर इनको इस तरह से डाल देना है। ध्यान से डालिएगा ताकि इसकी जो जर्दी है वो ख़राब ना हो, वरना हमारे जो अंडे हैं वो शक्ल में अच्छे नहीं लगेंगे। इसके ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा नमक और काली मिर्चें स्प्रिंकल कर दी हैं, ये ताकि ऊपर से ये फीके ना लगें। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई, बारीक कटी हुई सुर्ख मिर्चें ऐड कर रही हूँ, फ्रेश वाली हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्चें साबुत ही ऐड कर रही हूँ, जिससे ये लुक वाइज बहुत खूबसूरत लगेगा। अब मैं इसे अगेन 4 मिनट का कवर दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर। 4 मिनट से 5 मिनट भी लग सकते हैं। तकरीबन 4 मिनट के बाद मैंने इनको चेक किया है तो यहाँ पर मेरा ऑमलेट जो है वो बिल्कुल डन हो चुका है। अगर आप जर्दी ज़्यादा पकाना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर दे सकते हैं। तो ऑमलेट रेडी हो चुका है, तो हमने इसे काटना है बड़े एहतियात से। दोनों साइड्स में इस तरह से काटेंगे, बिल्कुल सैंडविच की तरह ये लगते हैं। लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत होते हैं, यमी लगते हैं। जब से मैंने इस ऑमलेट को ट्राई किया है तो मैं हर संडे इसको अपने घर में बनाती हूँ। आप भी एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत टेस्टी लगेंगे। देखिए, इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ही नफासत से हमने इसको प्लेट में रखना है। आप इसे पराठे के साथ ले सकते हैं, चपाती के साथ ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसके साथ बन अच्छे लगते हैं तो मैं बन के साथ सर्व करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी और आसान सी रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।